यूपी बीजेपी में आज और कल होने वाला है बड़ा मंथन। टारगेट है 2027 का इलेक्शन। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी अलर्ट मोड पर आ गई है और 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से ऑन हो चुकी है, यानी कि जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यूपी में आज और कल बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर चर्चा के साथ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। पार्टी संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों की वजहों पर मंथन किया जाएगा और साथ ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी। अब बीएल संतोष ने हारी हुई सीटों और वोट शेयर को कम होने को लेकर एक एक सीट की पड़ताल की है, जिस पर अब आगे समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में 14 जुलाई को पहली बार होने जा रही प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग का रोड मैप भी तैयार होगा। अब समिति में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कितने सत्र रहेंगे, इसका पूरा रोड मैप बनेगा। अब लोकसभा चुनाव में दलितों पिछड़ों के वोट क्यों कम मिले, उसे कैसे फिर से अपने साथ लाया जा सकता है, कैसे बीजेपी मिशन 2027 पर काम करे, इसी रणनीति पर अब आगे चर्चा की जाएगी। अब बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश में मंथन शुरू हो चुका है। टारगेट है 2027 का इलेक्शन। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को लेकर अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के अंदर लगातार मंथन किया जा रहा है। बीजेपी अब अपना ग्राफ को फिर से ऊपर लाना चाहती है और इसीलिए ही ये मंथन शुरू हुआ है। आपको बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी में इस वक्त किन अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है और जो ये मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में आखिरकार फोकस क्या रहने वाला है। सबसे अहम मुद्दा है लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों की वजहों पर मंथन किया जाएगा। जिन सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी, आखिरकार कैसे उसमें बीजेपी हारी है, एक बहुत बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर क्यों कम हो गया, यह भी एक मंथन का विषय रहेगा। क्या जातिगत जो समीकरण थे उसमें कोई गड़बड़ी हुई थी जिसके चलते ये वोट परसेंटेज कम हुआ है? जिन लोकसभा सीटों पर हारे हैं उसके पीछे क्या क्या फैक्टर रहे हैं, क्योंकि हर एक सीट पे कहीं पर कैंडिडेट की बात सामने आई है, कहां पर जातीय समीकरण की बात आई है, इसे भी देखा जाएगा। दलितों और पिछड़ों के वोट क्यों खिसक गए, जबकि बीजेपी लगातार लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, कई तरह की योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा टॉयलेट्स की बात करते हैं, नल घर जल की बात की जाए, तो ऐसे में कैसे जो दलित वोट थे वो बीजेपी के पास से छिटक गए। अब 2027 के विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है, किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ेगी और किस तरह से 2027 में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेगी, उसी के मद्देनजर यह खास मीटिंग होने जा रही है। अब नजर डालते हैं कि 2027 के इलेक्शन में जो बड़ा मंथन हो रहा है उसको अगर देखा जाए, 2017 का पहला चुनाव था जब बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। चुनाव लड़े थे 384 सीटों पर, 312 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वोट परसेंटेज लगभग यहां पर 40% बीजेपी के खाते में नजर आ रहा है। 2022 का जो चुनाव था वो भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस दौरान किसान आंदोलन भी चल रहा था। 376 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 255 सीटों में जीत हासिल की थी। सीटें भले ही कम हुई थी, लेकिन यहां पर जो ग्राफ है परसेंटेज वो बढ़ा था, वोट शेयर बढ़ा था, 41.29% यहां पर आया था। अब हैट्रिक की बारी है। अब हैट्रिक के लिए बाबा ने किस तरह की तैयारी की है और साथ ही बीजेपी किस तरह से इस पर आगे बढ़ रही है, इसी के मद्देनजर यह चर्चा होने जा रही है। अब बात करते हैं कि किस सीट, कौन कौन से जो सीट हैं किसने छोड़ी है, इस पर भी बात होगी, क्योंकि उपचुनाव भी होने जा रहे हैं और ठीक लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव काफी मायने रखते हैं। सपा ने करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, इसके अलावा कुंदरकी और सीमा मऊ ये सीटें छोड़ी हैं। बीजेपी के खैर, गाजियाबाद और फूलपुर, और निषाद पार्टी का मझावा और आरएलडी का मीरापुर, ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी किस तरह से इन उपचुनाव में एक बार फिर से वापसी कर सकती है। अब यूपी में जो 2024 के चुनाव है उसकी रिपोर्ट में किस जाति के कितने वोट मिले उसे भी आप समझिए। एनडीए, इंडिया गठबंधन, बीएसपी और अन्य की हम बात कर रहे हैं। सवर्ण जो है
ये हमेशा से बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। इनकी जो तादाद है उत्तर प्रदेश में करीब 17 से 18% है, तो 16% इसमें से बीजेपी के खाते में आप देख रहे आए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 79% इसके मिले हैं। टोटल में से बात कर रहे हैं, टोटल में 16% सिर्फ एनडीए को मिले हैं, लेकिन करीब करीब 80% चले गए हैं यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में। 1% यहां पर बीएसपी और 4% अन्य के खाते में गए हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। यादव जो आप देख रहे हैं यहां पर 82% यहां पर बताया जा रहा है कि एनडीए के खाते में गए। हो सकता है इस ग्राफिक्स में थोड़ी बहुत चीजें अलग लग रही हो, लेकिन जो कुर्मी और क्वेरी भी आप देख रहे हैं यहां पर किसके खाते में कितने आए हैं परसेंटेज, ये देखते हैं। अब सीधा हम बात करेंगे हमारी संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, ये जो मंथन होगा, इस मंथन का तो मकसद दो मकसद है। एक है हारे हम क्यों, और दूसरी बात है जीतेंगे कैसे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, करीब 1 महीना हो गया है लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, और इस 1 महीने में हमने देखा कि बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। जो कोर कमेटी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। पार्टी ऑफिस में भी मीटिंग हो चुकी है। जो सीट्स हारे हैं वहां जाकर बीजेपी के पदाधिकारी, विधायकों ने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है, क्योंकि बीजेपी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सेटबैक उनको लगा, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीट यहाँ पर वो हार जाएंगे। यही उम्मीद थी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, पिछली बार से 2019 से अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आखिर क्या वजह हुई, उससे सीख बीजेपी लेना चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो है ही आने वाले, लेकिन 10 जो उपचुनाव होने हैं उसके जो नतीजे होंगे उसका भी असर होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक तरह का जो जोश आता है वो जीत के बाद ही आता है। तो बीजेपी को लग रहा है कि ये जो 10 सीट्स पर उपचुनाव होने हैं, इन पर किसी भी तरह से पार्टी अब कमजोर ना हो पाए, तो जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई इस उपचुनाव में हो जाए। अब इस उपचुनाव में जो 10 सीट हैं, हालांकि अभी डेट्स का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो 10 सीट जहां पे चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुछ सीट्स हैं जैसे मैनपुरी है या सीसामऊ जो कानपुर की है, वहां 2-2 मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। उनके साथ पदाधिकारी हैं, वो जा रहे हैं मौके पर, और वहां पर अभी ये सिलसिला चल रहा है। रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि बाई इलेक्शन में किसको टिकट दिया जाए, क्या क्या मुद्दे हैं। तो साफ है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है, पहला टारगेट कि ये जो 10 उपचुनाव होने हैं इनमें बड़ी संख्या में जीत हासिल की जाए। ये सबसे पहली कोशिश बीजेपी की रहेगी। जी।